हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जिशान अहमद आपका स्वागत करता हूं आज के नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 4 पे। हमने अभी तक नंबर सिस्टम के लेक्चर 3 को कंप्लीट किया है। बहुत सारे कंसेप्ट हम लोगों ने अभी तक सीख रखा है। जिस सारे कंसेप्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया, कुछ थ्योरी पार्ट्स किए, ठीक है। सबसे पहले नंबर्स को देखा, नंबर के टाइप देखे, रेशनल नंबर देखा, डेसिमल देखा, और बहुत सारे क्वेश्चन भी किया। उम्मीद है कि आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर रहे होंगे और तैयारी एक बेहतरीन आप लोग की चल रही होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर आपको पता है क्या लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4 है, नंबर सिस्टम का ही। जहां तक हमने पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो एक कॉपी, एक कलम, ठीक है, ठीक है, एक नोटबुक और सामने एनसीईआरटी की बुक रख लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस, ठीक है। चलो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, कल कल का जो क्वेश्चंस है, कल बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मतलब वीडियो में, कल की जो वीडियोस है उसमें लास्ट में आवाज नहीं आ रही थी। ड्यू टू सम प्रॉब्लम आवाज उसमें रुक गई थी। मैंने देखा, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, आवाज रुक गई है, ठीक है। एक कंसेप्ट को, उसी को थोड़ा सा हम लोग आगे चल के बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे आपको कल का ही जो आवाज जहां से नहीं आ रही थी वहां से मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन था, एक्सप्रेस एक्सप्रेस मैं क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार। एक्सप्रेस 0.2 का बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये क्वेश्चन है हमारा कि 0.2 बार को हम लोग P अपॉन Q के रूप में लिखना था, ठीक है। तो हमने आपको बताया था क्या बताया था कि मान लो कि लेट सपोज दैट x बराबर 0.2 का बार, ठीक है। x बराबर 0.2 का बार, तो मतलब x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0.2 का बार है, मतलब टू 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 इन्फिनाइट टाइम जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। जब 0 पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? 10 से x को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब 10 से 0.22 को 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देख लो, जितना एक के बाद जितना नंबर होगा उतना बैठाते जाएंगे, उसके बाद इतने पर बैठा देंगे एक के बाद, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2.2.2222222 इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन हमारा क्या होगा? 2 हो गया। अब आपने करना है क्या है? सेकेंड इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10x माइनस माइनस x इज इक्वल टू 2.22 है तो 2 मान लेते हैं, ठीक है। 0.22 है तो 0 मान लेते, माइनस 0। 10x में से 1x गया तो 9x इज इक्वल टू 2 में से 0 गया तो 2। तो x इज इक्वल टू 2 का 2, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में, ये अपना p बाई क्यू के रूप में आ गया आंसर। इतना हमने कंसेप्ट आपको बताया था, क्वेश्चन कुछ करना सिखाया था, ठीक है। एक इसमें बताया था, अब डबल वाला सिखाता है। बताइए, समझ गए? बोलिए बोलिए जल्दी। अब चलिए, अब चलिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कंसेप्ट नहीं, क्वेश्चन ही देख लेंगे, जो जो छूटा था उस दिन का उसी को। आवाज जिससे नहीं आ रही थी, आप लोग को समझ में आया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी वहां से। हालांकि मैंने कंसेप्ट तो उस पर कितने सारे क्वेश्चन कराए भी थे, बाकी आपको नहीं समझ में आया था। अब करना क्या है? 0 कितने पे कर दूं? कोई क्वेश्चन बताओ तुम लोग। 0.32 कर देता हूँ, ठीक है। 0.322 के ऊपर बार। अब इनको फॉर्म में पी वाई क्यू के रूप में बना के दिखाओ। बनाओ, कैसे बनाओ? वैसे ही करना है, सेम वैसे ही करना है। बनाओ 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 जल्दी, सेम वैसे ही करना है। देखो,
पहले थोड़ा सा हम इसको एक एक्स कर दे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.32 का बार, ठीक है, ठीक है। ये 2 पे 2 आ रहा है तो ये निकालते हैं। x इज इक्वल टू 0.322222 इन्फिनाइट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। आप देखो ओए, अब देख करना क्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मत मानो, ठीक है, इसको हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, इसको हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। अब जरा सा देखो, जरा सा देखो, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिक्स में आ रहा है, 3 भी है, 2 भी है, 2 का जा रहा है, तो ये मिक्स आ गया ना, तो इसको हम मिक्स के प्योर में कर देंगे, ठीक है, मिक्स से हम किस में, प्योर में। तो प्योर में करने के लिए 10 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 10 से मल्टीप्लीकेशन करते 3.22 हो जाएगा। अब हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दशमलव के बाद नंबर से आ रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, 100 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, बताओ तो कितना हो जाएगा। 100 से करेंगे तो 3.22 को 100 से करेंगे, 2 जीरो है ना, एक उठा के बगल में रख दो, 32.222 सेकेंड। अब सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करोगे, घटाओगे, घटाओगे ना, 100 में से 10 घटेगा 10x इज इक्वल टू 32 माइनस 3, ठीक है, 32 माइनस 3, 100x माइनस 10x कितना बचेगा, 90x, x 32 में से 3 गया तो कितना 29, x इज इक्वल टू क्या 29/90 आ गया पी वाई क्यू के रूप में। बताओ समझ में आया तो बताओ, कल का ही है भाई, आ गया। फिर से जाइएगा उस लेक्चर पे देखना, वहां से आपको नोट्स और सारे क्वेश्चन ऐसा टाइप का लिखा हुआ है, वहीं से देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं अपना कंसेप्ट की तरफ। अब हो गया हमारा, मैं आपको अब कंसेप्ट बताएगा, अब कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर्स के बारे में देखेंगे। रेशनल नंबर आपने देखना था, आपने रेशनल नंबर देखा था। रेशनल नंबर क्या था, जो पी वाई क्यू के रूप में आया था। रेशनल नंबर क्या था, जो पी अपॉन, रेशनल नंबर क्या था, रेशनल नंबर उसे कहा जाता था जो फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, ठीक है, जो पी अपॉन क्यू के रूप में जो आता जाता उसे हम लोग रेशनल नंबर बोले, ठीक है। तो इरेशनल क्या हो जाएगा, जो नहीं आएगा वो इरेशनल कहलाएगा। तो हेडिंग डालो, इरेशनल नंबर, इरेशनल, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स डालो, डालो भाई। लिखो क्या होगा, इट कैन नोट, इट कैन नोट इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन नोट रिटर्न, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है, जिसे हम लोग P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे P और Q वेयर P एंड Q आर एन इंटीजर्स, आर इंटीजर्स, एक इंटीजर्स होंगे, ठीक है, इंटीजर्स, एंड 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 Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इरेशनल हमारा काला है, जो P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, समझ गया। मार्कर चेंज कर लो, ठीक है। और ये क्या नेचर में क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग टर्मिनेट नहीं करते, टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, रिपीटिंग भी नहीं होता, ठीक है, इसको भी लिख लो। जैसे एग्जाम्पल में √2 √5 हमने आपको बताया था, एग्जाम्पल में
5√2 और कोई क्या क्या लिख दोगे, जो मर्जी वो लिख दो ना, कुछ भी लिख दो, ठीक है। समझ गया। 7√35 ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर में आ गया, ठीक है। लिखो, ठीक है। इरेशनल नंबर हमारा निगेटिव पॉजिटिव दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में भी हो जाता है, ठीक है। इतना लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को खत्म करना आज कैसे भी करके, बहुत लंबा चैप्टर है ये, ऐसे समझ में नहीं आता है, बहुत लंबा चैप्टर है। चलो अब कुछ हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में लिखते हैं, ठीक है। ये इरेशनल नंबर पे ही हम देखते हैं, ठीक है। मान लो तुझे पूछा ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल, ये भी इरेशनल है, इरेशनल नंबर है ना। -2 वाला भी इरेशनल है, ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। जो मान लो कि 2 + √3 ये क्या हो गया, ये भी इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल ही होगा, या पॉजिटिव हो या नंबर्स हो या √2 हो, ना टर्मिनेटिंग हो नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर मिलाएंगे भी, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करेंगे तो इरेशनल नंबर ही हमें को में मिलेगा, ठीक है, ठीक है। यदि यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तीनों है, ठीक है। मान लो इरेशनल है, इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। तो बताओ, रेशनल, रेशनल है, जो नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, जो इससे प्रोडक्ट बनेगा क्या हो जाएंगे, इरेशनल होंगे, इरेशनल ही रेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। समझ गया, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है, ठीक है, समझ गया। अब देखो, जैसे रेशनल नंबर की पहचान, गिव 2 रेशनल नंबर्स प्रोडक्ट। मान लो तुमको हम कुछ क्वेश्चन देते, तुम बताओ रेशनल नंबर है कि नहीं है, इरेशनल और रेशनल बताता है तुम्हें, ठीक है। इरेशनल का, रेशनल का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल का मतलब होता है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पहला मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। मैं पूछता हूं, जैसे √2 एंड -√2 इसका बताना है, ठीक है। दूसरा √3 इंटू 1/√3, ठीक है। तीसरा √2 + 3, अलग अलग कर दो यार, √2 + √3, बताओ। ये हमारा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब रेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसको इससे काट देंगे, 1 बचेगा, 1/1 आ जाएगा, ये भी P/Q के रूप में हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया, ठीक है। ये हमारा नहीं कटेगा तो ये इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल। अब समझ में आया, इरेशनल रेशनल का कंसेप्ट समझ में आया भाई, बताओ, बताओ, बताओ जरा, बताओ, बताओ जरा, बताओ, हो गया। चलो मैं आपसे अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछता हूँ, ठीक है।
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूँ, लिख लिया होगा सबको। चलो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ आईडी शर्मा से। चलो सपोज दैट हम तुमसे पूछते हैं, छोड़ो क्वेश्चन छोड़ो, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या एवरी इरेशनल नंबर एक रियल नंबर हो सकता है? ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है, ठीक है। पहला, एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर, यस और नो में जवाब। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे यस और नो में जवाब देना है, ठीक है। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑफ द every point on the number line is of form root m, where m is a natural number। क्या सभी पॉइंट पे हम लोग नंबर लाइन पे रूट एम निकाल सकते हैं, जहां एम क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर होगा। जवाब देना है ट्रू फॉल्स में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जवाब दीजिए, क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे? तो क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? परफेक्ट, सभी रियल नंबर हो जाते हैं, तुमको सिखाया था, ठीक है। क्या सभी पॉइंट पे हम लोग एम निकाल सकते हैं? ना, एम क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर ना। जरूरी थोड़ी है कि एम नेचुरल नंबर ही होगा, कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फैक्टर में हो जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, क्या रियल नंबर इरेशनल नंबर है? नहीं, लेकिन इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, ठीक है। लिख लिया होगा। चलो आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन इज रूट 45 a रेशनल और इरेशनल नंबर? क्या रूट 45 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? जवाब देना है। तो जरा सा रूट 45 का हम लोग फैक्टराइजेशन करो। रूट 45 का 45 का पहले फैक्टराइजेशन करो तो 3 15 3 5 5 1 5 3 3 5 3 रूट 5 आ रहा है ना। 3 रूट कितना आ रहा? 5 आ रहा। तो मान लो 3 इंटू रूट 5, इसका फैक्टराइजेशन करके हमने बनाया 3 इंटू रूट 5, यानी तुमको हम डायरेक्ट बताते हैं रूट 45 इज इक्वल टू रूट अंडर 3 इंटू 5, 3 बाहर मल्टीप्लीकेशन 5, ठीक है। तो बताओ ये क्या है? 3 क्या है? ये रेशनल नंबर है, तुमको पता है ना, जिसको पी वाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या है? 5, रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है, जिसे हम लोग क्या पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? जब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लीकेशन होगा तो इससे हमारा क्या निकलेगा? इरेशनल नंबर ही निकलेगा। तो हमारा क्या सिद्ध हुआ? That means root 45 is irrational number. Are you get it? क्या समझ में आया? irrational number क्या आपने समझा? जवाब दो। समझ गया होगा, समझ गया होगा, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और।
एक क्वेश्चन और आगे लिख लिया होगा, लिखने का टाइम अपना पॉज करके लिखते रहना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और, इंसर्ट a rational number, a rational number and an irrational number, irrational number between 2 and 3. Insert rational numbers and irrational numbers between 2 and 3. 2 और 3 के बीच में रेशनल और इरेशनल नंबर बताना है। बता दो भाई, बता दो जरा, बताओ बताओ। तो देखो ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, इसके बीच में बताया है, ठीक है। तो सपोज दैट ये बीच वाला कहीं ना कहीं क्या होगा, 2.5 होगा। 2.5 के बाद 3 आया होगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, फिर 3 आया होगा, ऐसा आया होगा ना। एक बार थोड़ी होगा 2 के बाद ही 3 आया हुआ होगा। समझ में आया ना, समझ में आए हैं। तो जैसा मैग्नीफाइसिंग करके देखते हैं, जैसा रेशनल यहां पर लिखते हैं, रेशनल यहां पर लिखते हैं इर्रेशनल, ठीक है। एक तरफ रेशनल एक तरफ इर्रेशनल। तो 2.4 ठीक है हो गया, 2.5 हो गया, उसके बाद कुछ भी लिखते जा, 2.4, 2.8, कुछ भी लिखता जा। इरेशनल नंबर हो गया, अपना रेशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल 2, तुम हम 3 से पहले भी लिख सकते हैं, 2 से बाद में, 2 के बाद में 3 से पहले के बीच के नंबर्स को लेना है, ठीक है। ध्यान रख, 2 के बाद 3 से पहले के बीच का नंबर लेना है, ठीक है। सपोज दैट हम यहाँ पे लेते हैं 2.1, उसके बाद बैठा देते कुछ भी बैठा दे, उसके बाद से कुछ भी बैठा दे, आंसर आ गया। हंसते हैं, समझ गया, समझ गया, समझ गया होगा, समझ गया होगा, समझ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड 2 irrational number between find 2 irrational numbers between √2 and √3। √2 और √3 के बीच में 2 इरेशनल नंबर्स निकालने, निकालो जरा। कैसे निकालोगे, ये मान लो √2 है, ये √3 है। अब जरा देखो, ओए ओए इधर इधर इधर, √3 का मतलब, 2 का मतलब हमारा वैल्यू कुछ होता है, उसको याद करना पड़ेगा तुमको। √2 का वैल्यू होता है 1.41, ठीक है। √3 का मतलब वैल्यू होता है 1.71। इसको रूट हटाते हैं तो इतना वैल्यू आता है, ये तुमको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद करना। √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41, √3 का वैल्यू क्या आता है 1.71। ये इतना तुमको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। √2 का वैल्यू कितना हुआ 1.41, √2 का वैल्यू कितना हुआ 1.41, बोलता जा। √2 का वैल्यू कितना है 1.41, √3 का वैल्यू कितना है 1.71, ठीक है, ठीक है। अब बता √41 और √71, √41 अब छोड़ना, सॉरी 1.41 और
1.71 के बीच का नंबर लिखना है। तो 1.41 जो है, 1.41 जो है, कहीं ना कहीं इसके बाद 5 भी आएगा, 1.51 में आएगा, कुछ भी लिख सकेगा। इससे पहले क्या होगा, 1.61 आएगा, आएगा ना। 6 से 7 से कम आएगा, यहाँ 4 से ज्यादा आएगा, यही ना आएगा। यहाँ पे करना क्या, वही को लिख देना है। मान लो 1.5, ठीक है, 1.5 2 3 7 9, नो कुछ भी। आंसर, ये आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। ठीक है, समझ गया, समझ गया। चलो फाइंड इरेशनल नंबर, एक और क्वेश्चन इसी पे एक और क्वेश्चन देता है, ठीक है। फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.12 एंड 0.13। अब ऐसे ही कर, 0.2 से के बाद 0.13 से पहले का निकालना है, बता ना कितना हो जाएगा। 0.12, इसके बाद 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, कुछ भी आता है, कुछ भी आता है, कुछ भी आंसर। ठीक है, नंबर देखना है, नंबर से इससे पहले इसके बाद का होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। अब चलो, आप जरा से देखते हैं। अब तुमसे क्वेश्चन पूछता है, फाइंड थ्री इरेशनल नंबर्स बिटवीन, 3 इरेशनल नंबर्स निकालना है आपको, ठीक है। नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में आपको 3 निकालना है। 5/7 एंड 9/11, ये अपने का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो 5/7 है, 5/7 है, 7 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, नहीं होगा, 0 बैठाएंगे, 7 7 जा 49, 1, फिर 7 1, फिर 3, 7 4 जा, फिर 2, 7 बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा। ऐसे 11 से कर, 11 से 9 में दशमलव बिंदु लगेगा, 9, 11 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, कितना हो जाएगा 9, फिर 11 81, 2 0, फिर 1। ठीक है, मतलब इसको यहां से ये उठा, पकड़, सीधा पकड़, 0.7142, ठीक है, और यहां से ये उठा 0.818181, ठीक है, 818181। तो 0.714 के बाद लिख देगा, लिख दे इसके बाद का 0.723488, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद का लिख 0.72, ये 3 है ना, इसके 3 के बाद का 4 4 5, फिर 0. कुछ भी लिखना, अरे 0.81 से पहले का लिखना है, 71 के बाद का लिखना है। तो मान लो हम लोग यहाँ पे 79 लिख लेते हैं, कुछ भी 79, नो 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 नो, आंसर 3 इरेशनल नंबर निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। आसान लगा, मजा आया, समझ में आया तो हम से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे देता हूं क्लासिफाई करने के लिए कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है, आपको बना के लाना है, इसको उतार लिया होगा। कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आपको बताना है इरेशनल है कि रेशनल है, ठीक है, आपने बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है, ठीक है। रेशनल एंड इरेशनल बताओ, इरेशनल बताओ, बताओ भाई जल्दी, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन √2 3, दूसरा क्वेश्चन √2 2 5, तीसरा क्वेश्चन 0.3796, चौथा क्वेश्चन 7.478478, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन
1.10, 1001, 1001, 1400 आता जा रहा। ठीक है ठीक है, बताइए ये तो रूट में है, बाहर निकले का कोई फायदा होगा नहीं, ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये जो है 225 लास्ट में 5 है, तो देखो किसका स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, और 15 को हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है। 3796, ये एक पॉइंट अब आने के बाद रुक गया, ये बढ़ता नहीं गया है, बढ़ नहीं रहा, रुक गया है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 7 4 7 8 4 7 8 4 7 8 लेकिन टर्मिनेटिंग आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्वायरिंग है, तो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्वायरिंग है तो रेशनल हो जाएगा। अब ये देखो बढ़ता जा रहा है, ये इरेशनल बोल दो सीधा, इरेशनल है, क्योंकि इसमें टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, कहीं पे 2 0 1 0 है, 2 0 3 0 3 0, बढ़ता जा रहा, इरेशनल हो गया। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन रिपीटिंग भी है, इसलिए इरेशनल है। ठीक है, इसलिए इरेशनल है। ठीक है, लिखो, जैसा लिखो तो, जरा सा दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू। हो गया हो गया। टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर्स, लाइक इरेशनल नंबर्स, अनलाइक इरेशनल नंबर, लाइक करो फॉलो करो। टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर में दो टाइप के हमारे पास इरेशनल नंबर है। हो गया, चलो, टू टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर, टू टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर, दो प्रकार के इरेशनल नंबर हमारे पास है। एक लाइक इरेशनल नंबर, पहले लाइक को ही देख लेते हैं। ठीक है, लाइक इरेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा अनलाइक, बताओ लाइक अनलाइक का मतलब क्या हो। इरेशनल नंबर जिसके पास सेम क्या होगा, इरेशनल फैक्टर्स होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, सिमिलर या लाइक रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल, कुछ इसका डिफिनेशन लिख दूं क्या, हाँ लिख देता हूं, ठीक है ना, तो तुम लोग रोने लगे हो। इरेशनल नंबर हैविंग आई एन लिख रहा हूं, कोई दिक्कत, इरेशनल नंबर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इरेशनल नंबर हैविंग इरेशनल नंबर हैविंग द सेम द सेम इरेशनल फैक्टर्स, ठीक है ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मान लो रूट थ्री, ठीक है, रूट थ्री क्या है, एक ही तरह का है। जैसे 3√3, ये भी इरेशनल लाइक में, ठीक है। मान लो 8/2√3, ये भी, -7/√3, ये भी। यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, लाइक इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ गया। दैट इज, क्योंकि इस पूरे में सबके पास क्या कॉमन था, कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, √3 है, इसलिए हम लोग लाइक बोले हैं, लाइक कर दिया। तो तुम भी लाइक करो वीडियो को और फॉलो करो, भागो, ठीक है। और जिसके पास सेम कॉमन फैक्टर नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। वीडियो ब्लर हो जाता है कि, इसलिए देखने आ जाता हूँ, देखना पड़ता है ब्रो, वीडियो ब्लर हो जाती है, क्या कर सकता हूँ। ठीक है ठीक है, अब देखो, अब इसी में अनलाइक इरेशनल नंबर होता है, अनलाइक इरेशनल नंबर। उसका मतलब क्या होता है, इरेशनल नंबर जिसके पास
नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन कॉमन इरेशनल फैक्टर, ठीक है, नोन एज अनलाइक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आप चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। पाइथागोरस थ्योरम, कौन कौन सुना है पाइथागोरस थ्योरम? सुना होगा ना? हाँ, सुना होगा। इसको आगे भी पढ़ेंगे लेकिन एक बार और जरा सा देखते हैं। पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, सॉरी मैथमेटिशियन थे। मैं साइंटिस्ट ही आ जाता है यार, मैथमेटिशियन थे, ठीक है। पाइथागोरस का हम लोग कहते हैं कि जहां पे हम लोग पाइथागोरस का यूज करके किसी प्रॉपर्टी का राइट एंगल ट्रेंगल, या हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल, स्क्वायर, हाइपोटेनियस, इस सब चीज को निकालना सीखते हैं, टू साइड्स के स्क्वायर को, ठीक है। तो जरा सा डिफिनीशन लिखना, जरा सा डिफिनीशन लिख ही देते हैं, क्यों नाराज करें, ठीक है। जरा सा लिख ही देते हैं, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो तो। हेडिंग डालो। हेडिंग डाल लो। इसका जो डेविएशन है ना क्लास 10th में, हमको सिर्फ इसके बारे में लिखना है। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट ही ना, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम states that in a right right angled right angle triangle right angle triangle the square on a hypotenuse, on the hypotenuse hypotenuse is equal equal to the sum of the square, sum of the square squares on the remaining sides, remaining two sides। इसका हम लोग यूज करके दोनों साइड्स का हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, इन सब चीजों का वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। इसको अभी एक बार निकाल के मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और हाँ जरा सा लिख लिया होगा। चलो अब इसको जरा सा प्रूफ, ये क्या इसको बता दे किसका यूज करते हैं वो से बता दे। डेविएशन नहीं बता रहा मैं, डेविएशन क्लास 10 में पढ़ोगे पाइथागोरस का, ठीक है, ठीक है। सपोज डेट ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। नीचे वाला हमारा क्या होता है? बेस होता है। बेस के साथ जुड़ा हुआ, ये बेस है, क्या बेस है? इसके साथ जुड़ा हुआ को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनियस। बेस नीचे वाला, इसके साथ जुड़ा हुआ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने, ठीक सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनियस, ठीक है। समझ गए? क्लास 8 में भी पढ़ा था क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, क्लास 8 में सिखाया था, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला एच यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है।
हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर। यहां पे से स्क्वायर हटाएंगे, तुम लिखना यहां पे, तुम लिखना पहले लिखना, मैं यहां से स्क्वायर हटा रहा हूं डायरेक्टली एच। जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाने पे ये रूट अंडर चला जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जा है, इसको हैशटैग स्टार पॉइंट लिख लो, लिख लो, लिख लिया होगा, है समझ में आ रहा है? बोलो, ब्लर कर रहा है, रुक जाओ अभी खत्म, इसलिए ना आता है यार, इधर देखना पड़ता है कम वक्त से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इसी पे, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, सपोज दैट ये हमारा लाइन है, ठीक है, इसको 0 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, ठीक है, इसके बाद बढ़ता रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। यहां से 0 तक का एक हम लाइन लेते, 0 तक का हम क्या लेते हैं, लाइन लेते, थोड़ा डार्क कर देता, दिख रहा है 0 से ए तक का, ठीक है, ठीक है। इसके साथ एक एंगल आगे भी बढ़ाते हैं, इनके एंगल भी बढ़ाते हैं, ठीक है। जब ये हो गया तो डायरेक्टली बन जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया √2, ये हमारा दिया हुआ है 1, नीचे का दिया हुआ है 1, 0 और ओ के बीच में हमारा बेस दिया हुआ है क्या, 1, ठीक है। हमारा परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 1, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, √2, ठीक है, √2 दिया हुआ है। तो ये आया कैसे, ये आया कैसे, जरा इसको हम लोग निकालते हैं, छोड़ो हटाओ, ये √2 नहीं है, हम इसके बारे में कैसे दिया वो सीखते हैं, ठीक है। इसका देखो हमारे पास बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, बेस इज इक्वल टू 1, बेस के सामने वाला हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, अरे सॉरी क्या बोला मैं, हाँ बेस, बेस के साथ जुड़ा होगा जो परपेंडिकुलर, पी कितना दिया हुआ 1, ठीक है। अब इसका फार्मूला पे निकालना, फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला बताओ तो, फार्मूला क्या था भाई, एच स्क्वायर, नहीं हमने स्क्वायर हटा दिया था, एच इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1, एच इज इक्वल टू रूट अंडर, रूट अंडर परपेंडिकुलर 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस बेस 1, 1 का स्क्वायर, एच 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू √2। हमारा वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, h बराबर √2, हाइपोटेन्यूज निकल गया है, निकल गया ना, हाँ। चलो क्वेश्चन तुम खुद से बना के लाना, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन को लिख लो, खुद से बना के लाना, खुद से बना लेना, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है, इसमें भी हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है, ठीक है, अपना बना लेना, ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट, अब नंबर को रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे, बोलो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब नंबर को रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑफ द नंबर लाइन, हेडिंग डालो, देख लो ब्लर तो नहीं हो रहा ना, ब्लर हो जाता है, लिखो रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, ऑफ इरेशनल numbers of the number line, नंबर लाइन, नंबर लाइन में क्या करना है, लिखना है, ठीक है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एग्जाम्पल सपोज दैट रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट √2 on the number line,
नंबर लाइन, रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना ब्रो। ओए, रूट टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, कैसे करोगे आप बताओ, कैसे करोगे, कैसे होगा ये, कितना हार्ड है। हाँ कितना हार्ड है हो भाई, बताओ तो। ठीक है, बोलो बोलो। तो एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है, पहले लाइन लेंगे, ठीक है, लेंगे, ठीक है। ये हमारा मान लो दिया हुआ है, ये 0 और ये 1, ठीक है, ये 0 ये 1, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 -1 -2 -3, लेफ्ट साइड में माइनस, राइट साइड में प्लस, ठीक है, ठीक है। सपोज दैट रूट टू जो है, रूट टू जो है कहीं ना कहीं 2 मिनट पानी पी लू। हाँ चलो, रूट टू जो है कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में ही होगा, हमको पता है 0 और 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। तो मान लेते हैं कि इतना से इतना तक की दूरी में क्या है, रूट टू है, ठीक है, ठीक है। एक एंगल हम आगे बढ़ाया, एक यहां से लिया, ठीक है, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, ठीक है, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1। और देखना तुम्हारे पास स्केल निकाल लेना, डिवाइडर निकाल लेना, कंपास निकाल लेना, ठीक है, पेंसिल, इरेजर, ठीक है, इस सब का निकाल लेना, ठीक है। और लगाना, क्या लगाना कि तुम यहां पे डिवाइडर को रखना, देखो ओए, या ध्यान दो, राइट साइड में कैसे आऊं, हाँ देखो, यहां पे डिवाइडर रखना, ठीक है, और ऐसे यहां पे डिवाइडर रख के ऐसे काटना, ऐसे देखो काट रहा हूं ना मैं, काट रहा हूं ना, कट, यहां पे कट गया, ठीक है। यहां पे 0 पे डिवाइडर रखना और यहां से काटते जाना, काटते जाना, जहां पे कटेगी वहां पे एक लाइन लेना, ये एक लाइन लेना। हमारा मान लो यहां पे कटा है, यहां पे क्या हुआ, कटा, हमारा यहां पे कटा, तो कहीं ना कहीं रूट टू यहीं पे होगा, ठीक है, रूट टू यहीं पे होगा, ठीक है। हमारा कैसे आ गया, ये 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर रूट टू, समझ में आया, समझ में आया। और रूट 3 कैसे हो जाएगा, समझ गया। अब देखो रूट थ्री कैसे होगा, मान लो रूट 2 + 1 रूट 3, ठीक है, समझ गया, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन और देता हूं ना, तब समझ में आएगा, पहले इतना ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देता हूं, आगे क्वेश्चन देता हूं तब समझ में आएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिप्रेजेंट एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। रूट 3 को किस पे लगाना है, नंबर लाइन पे लगाना है, ठीक है। रूट 3 को कहां पे लगाना है, नंबर लाइन में लगाना है, नंबर लाइन में लगाना है, ठीक है, ठीक है। एक नंबर लाइन लेते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है। बीच वाला मान लो 0, इधर 1 2 3, -1 -2 जाता रहेगा, ठीक है, ठीक है। 0 और 1 के बीच हम लोग ऐसे ही मानते हैं, कहीं ना कहीं यहां से ऐसे बड़ा होगा, ठीक है। जब ये बना तो इसके साथ डायरेक्टली हाइपोटेनियस हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है, ठीक है। मान लो हम अपनी मर्जी से एंगल को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी मर्जी से आगे बढ़ाया, क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाया।
तो जब आगे बढ़ा है मर्जी से तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक डायरेक्टली इस पे टच कर रहा है, पता चल रहा है तुम्हें? एक यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब तुम करो क्या, डायरेक्टली डिवाइडर निकालो, इतना भारी नहीं है। डिवाइडर निकाल, यहाँ पे रख, ऐसे पकड़, यहाँ पे रख, ऐसे पकड़, और जहां पे जा रहा वहां पे काट दे, और जहां पे काट रहा है यहाँ पे ऐसे कर दे। इसी के बीच में क्या होगा, √3 होगा। बस इतना ही करना है। अरे √3 इतना ही करना है भाई, कितना समझा? ये √2 है गया, ये √3 हो गया। यहीं पे डिवाइडर निकालना है, काटना है, जहां पे आकर √3 वहीं पर √3 बैठा देना है बस। तो √3 क्या हो जाएगा, क्या होता है, कहीं ना कहीं √2 + 1 से मिलके बना होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि अभी देखा था h बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करना था, बस वही कर दिया है, फॉर्म में ला दिया है। अब समझ में आया, डिवाइडर निकालो, डिवाइडर से काटना स्टार्ट कर दिया, ब्लर कर दिया भैया, ठीक है। समझ गया होगा। अब उसी तरह आप √5 को होमवर्क, इसी का होमवर्क आपको खुद से करके लाना है, खुद से करके लाना है। इसको किसको रिप्रेजेंट करना है, √5 को, √10 को खुद से करके लेना है, ठीक है। √5 और √10 को खुद से कर लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, रुक जाओ 1 मिनट रुको। लिखो जल्दी, 1 मिनट रुक जाना भाई, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाना। तुम लोग लिखो जल्दी, मुझे 1 मिनट का टाइम दो। जब तक √2 को √5 को रिप्रेजेंट करो तो जल्दी होमवर्क अभी का करो, अभी क्लास वर्क CW अभी करो, तो ऐसा काम आ गया। 1 मिनट करो, 1 मिनट करो जल्दी, जल्दी करो। ठीक है, आगे आप चलो, आगे बना लिया होगा। आप चलो। अरे मैं गया था इसलिए क्योंकि आप रियल नंबर बनाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज है, थोड़ा सा समझाएंगे तुमको अच्छे तरीके से, ठीक है। रियल नंबर्स एंड रियल नंबर, एंड द रियल नंबर लाइन, हेडिंग डालो, रियल नंबर एंड रियल नंबर लाइन। रियल नंबर और रियल नंबर लाइन के बारे में जानते हैं। तो रियल नंबर जो है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर, बहुत सारा इरेशनल नंबर होगा, लिखते जाना, इनफाइनाइटली लिखते जाना, इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर, IN लिख देता हूं, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है भाई, ठीक है। दूसरा, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल। भैया एक बार समझ ले, इसका प्रॉपर्टीज खुद देख ले। देखो जितने भी सारे इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर हैं, कितना होगा, बहुत सारी इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट जो होगा सभी तरह के पॉजिटिव इंटीजर्स में जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। क्यूब रूट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर नॉट परफेक्ट क्यूब आर इरेशनल नंबर, ठीक है। इनफैक्ट अगर कोई नंबर से ज्यादा अगर कोई बन रहा है, ठीक है, इनफैक्ट
देयर आर मेनी मोर नंबर, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर डिनोटेड बाई, इसको लिख ले, डिनोटेड किसको, रेशनल आर से डिनोट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर को, तुम्हें पता है सब चीज बता रखा हूं मैं, ठीक है ठीक है। अब चलो अब जरा सा मैं तुमको समझाता हूं क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू। रिप्रेजेंट 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 रुक जाओ, लिखो जल्दी पहले, मिल ही नहीं रहा, एनसीईआरटी किताब कहाँ है, उसमें देखूं, ठीक है। चलो अब रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन द ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन पर रूट एक्स को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, वेयर जहां पर वेयर एक्स इज अ रियल नंबर, जहां एक्स क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो देखो कभी भी फॉर एनी टू रेशनल नहीं रियल रियल नंबर, हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला, रियल नंबर एक्स, वी हैव क्या है हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम ले लो, दो दो टू, ठीक है। करना क्या है, डायरेक्टली निकालते जाओ अंडर रूट करके, ठीक है, फोर एलसीएम का, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस प्लस वन हो गया यहाँ पे, अरे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बना रहे हैं रे, ठीक है ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, डायरेक्टली बढ़ेगा फोर एक्स बाई फोर अंडर रूट इज इक्वल टू, कैसे इसे कैंसिल, बचेगा रूट एक्स, पॉजिटिव जो क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव प्लस का चिन्ह मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, समझ गया, गर्मी बहुत है, समझ गया समझ गया। समझ गया, आगे बढ़े, बताओ, आगे बढ़ते हैं। चलो अब विजुअलाइजेशन देखेंगे रियल नंबर का सक्सेसिव, पहले हम लोग जरा से एक बार देख लेते, ठीक है, जैसे एक बार डेसिमल नंबर के बारे में देखते हैं, बाद में सक्सेसिव को देखेंगे, मैग्नीफाइंग करेंगे, पहले डेसिमल नंबर के बारे में देख लेते हैं, डेसिमल नंबर के बारे में एक बार देख लेते हैं, आज चैप्टर खत्म करूंगा भाई। डेसिमल नंबर, डेसिमल
नंबर दिख रहा है, दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, मार्कर चेंज करने दो। डेसिमल नंबर, जब हम लोग लेफ्ट से राइट तरफ जाते हैं तो डेसिमल का वैल्यू सिस्टम हमेशा वैल्यू 1/10 टाइम स्मॉलर देन वैल्यू इज लेफ्ट टाइप। मायने कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग when we go from left to right इन द डेसिमल, जब भी हम लोग डेसिमल में लेफ्ट से राइट जाते हैं इन द डेसिमल, इन द डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम, प्लेस वैल्यू सिस्टम, प्लेस वैल्यू सिस्टम, ईच वैल्यू, जो वैल्यू क्या हो जाएगा, इस वैल्यू 1/10 टाइम्स टाइम्स स्मॉलर देन द वैल्यू इट टू इट्स लेफ्ट। देखो जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट में डेसिमल की तरफ जाते हैं तो हमारा जो डेसिमल है 1/10 टाइम छोटा हो जाता है, जो उसका वैल्यू लेफ्ट टाइम है। जैसे कहने का मतलब है कि 2.39 को देखो, ठीक है, ये क्या है 2 गुना 1 है, ठीक है, प्लस ये 3 क्या है 3/10 हो गया, ये क्या है 9 बाई क्या हो गया 100 हो गया। क्यों, अगर डेसिमल हटाएंगे तो 2 बाई क्या हो गया 2.39 है, ठीक है, डेसिमल हटाओ 1 का 1 0 2 0 जितना नंबर आएगा। मान लीजिए 2.3 आता तो एक हटाओ जितना जीरो नंबर डेसिमल के बाद जितना नंबर वही बताएगा। यही तो मेरे कहने का मतलब बनता है, ठीक है, समझ गया होगा, चलो बस यही कंसेप्ट था, हालांकि नहीं बताना चाहिए था मुझे, इतना आसान सब चीज कौन बताता है यार, मैं बता दिया। चलो अब हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास को देखकर विजुअलाइज करना सीखें। विजुअलाइजेशन ऑफ रियल नंबर, विजुअलाइजेशन ऑफ रियल नंबर, ठीक है, बाय यूजिंग प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, रियल नंबर को बड़ा करके देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन, विजुअलाइज 5.7 on the number line 5.7 को हम लोग नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफाइंग का यूज करके, ठीक है, नंबर लाइन पर। तब जब बोला है तो ले ही लेते हैं, एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, एक नंबर लाइन क्या करते हैं ले लेते हैं, जब बोल दिया तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। किसका निकालना है 5.7 करना है ना, एक अब 0 5 6, ठीक है। 5.7 जो है कहीं ना कहीं 5.7 जो है कहीं ना कहीं 5 और 6 के बीच में ही होगी। 5.7 कहीं ना कहीं 5 और
6 के बीच में ही होगी। ठीक है, 5.7 कहीं ना कहीं 5 और 6 के बीच में ही होगा। ठीक है, अब हम लोग अंदाजा मारते हैं 5.7। ठीक है, तो 5.5 यहाँ पे हो जाएगा, लग रहा है ना, बीच का। उसके बाद 5.7, मान लो हमारा 5.7 कहाँ पे जा रहा है। सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि बीच का 5.5 ये है। ठीक है, अब इस पे डालेंगे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास। ये मैग्नीफाइंग देखा ना, स्कोप इसके इसमें देता है, क्या उसका नाम है, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह में, उसी का है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, क्या करेंगे, जूम करेंगे। जूम किया भाई ने क्या किया, जूम किया। अब देखा कि 5 एक तरफ 6। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10। ठीक है, 5.1, 5.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, तब जाके कहीं ना कहीं 6 पे पहुंचा होगा। क्या कि ये जो नंबर लाइन था, इसको हम लोगों ने मैग्नीफाइंग किया, इस पे स्कोप मारा, ये बड़ा हुआ, तो 5 से 5.1, 5.2, 5.3, 5.10, तो 5.7 यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा 5.7। ऐसे करके तुमको एग्जाम में बना के लिखना है बस। ठीक है, समझ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसका दे देता हूँ, खुद से बनाइयो, मैं नहीं बता रहा, अब खुद से बनाइयो आप। ठीक है, 2.4 देखना खुद से, 8.2। ठीक है, ठीक है, 2.65। ठीक है, 3.24। अब ये 6 पॉइंट वाला भी वैसे ही करना है भाई, 6 वाला भी वैसे ही करना है, 2.65 वाला भी वैसे ही करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं 2.6 इधर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.7 होगा। ठीक है, क्योंकि 2.65 कब निकालना है। ठीक है, तो 2.61, 2.61, 2.62, 2.63। ठीक है, 2.63, 2.64, 2.65। ठीक है, 2.67, बढ़ाते जाओ, 2.58, 2.59, यहाँ पे 2.7, सॉरी 6 है ना यार, 6 है ना, 6, यहाँ पे 2.7, तो क्या बोला है, 2.65। 2.65 कहाँ पे, यहाँ पे मैग्नीफाइंग डाला, निकालेगा। ठीक है, बाकी खुद से बना के लिखो, समझ गया होगा। नहीं समझ में आया तो पीछे जाके फिर से देखिए लेक्चर। ठीक है, बैक पीछे कर लियो, फिर से देख, नहीं समझ में आया, दिमाग बड़ा रॉकेट साइंस है, तुमको समझ में नहीं आया। अब चलो हम लोग पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स देखते हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट, न्यू टॉपिक, पावर एंड एक्सपोनेंट। 2 मिनट का ब्रेक, जब तक पानी वगैरह पी लो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार। 1 घंटे हो गए क्लास को हमारे, 1 घंटे 8 मिनट हो गए भाई, मजा आ गया आज। ये 1 पॉइंट क्या उस बोलते हैं, 1 घंटे 8 मिनट हो गए, जल्दी 1 घंटे 8 मिनट हो गए। पानी पियो, पानी पानी, जल्दी 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 पानी पियो। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़े, रुक जाओ, बढ़े आगे। चलो भाई, पावर एंड एक्सपोनेंट देखते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर देखते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर देखते हैं।
मान लो ये 10 है तो तुम पढ़ ले रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। ये 100 है, तुम्हें पता है 100 है भैया, मजाक बना दिया। ये 1000 है, तुम्हें पता है 1000 है, 1000 है। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें हम दे दिए 1 पे 0 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 बताओ क्या है ये। मान लो कि ये 10 का पावर 54 है, तो क्या तुमको इसको क्या है, रीड करना क्या है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, हिंदी में लिखना, बहुत मुश्किल। ठीक है, क्योंकि यूज बिगर नंबर एंड यूज स्मॉलर नंबर, यूज बिगर बहुत बड़ा नंबर है और कहीं ना कहीं बहुत छोटा नंबर भी होगा। समझ में आया क्या कह रहा हूँ। क्लास 8 में पढ़ के आया होगा एक्सपोनेंट एंड पावर, उसी को पढ़ा रहा हूँ फिर से। चैप्टर का नाम एक्सपोनेंट एंड पावर, उसी को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहां तक लिख लिया, चलो आगे जरा सा एक्सपोनेंट का लॉ देखते हैं, लॉ देखते हैं, एक्सपोनेंट का लॉ देखते हैं। ठीक है, ठीक है। मान लो यह हमारा 3 है और 3 के ऊपर भी 3 है, इसके सर पे चढ़ा दिया है, तो ये हमारा क्या हुआ, ए क्या हुआ, ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा क्या है, पावर है। तो बेस क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 जो है पावर 3 है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, टू द मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है। मतलब जो ये बेस वाला नंबर है ना, बेस वाला नंबर कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट टाइम के साथ, एक्सपोनेंट टाइम के साथ, टाइम्स, एक्सपोनेंट टाइम्स क्या हो रहा, टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई हो रही है, कहीं ना कहीं तेरी बातें, ठीक है, हो रही है। ठीक है, तो मतलब 3 का पावर जो 3 है ना बच्चों, क्या है, 3 बार लिखा हुआ है बस मल्टीप्लीकेशन से, यही तो बात है। इसी को समझाने के लिए तो हम इतना लंबा चौड़ा तो इतना रखते हैं कि 3 का पावर 3 जो 3 बार गुना हो रहा अपने आप में, आए हाय। ठीक है, समझ गया होगा, समझ गया होगा, समझ गया होगा। ठीक है, अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर देखते हैं, लॉज देखते हैं, लॉज देखते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर का लॉज क्या देखते हैं, लॉज देते हैं। आवाज जा रही है, हाँ अभी चालू है, पिछले वीडियो में बंद हो गया था, पता ही नहीं चला मुझे, लास्ट में देखा 15 मिनट की वीडियो ऐसे ही खत्म। बता क्या करूं मैं, आप दिमाग खराब हो गया था मेरा, इसलिए 15 मिनट आज आपको दिया था एक्स्ट्रा। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़े। अच्छा दिख रहा हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि इस रूम में है ना बहुत गर्मी है। ठीक है, लाइटिंग वाइटिंग का भी सिस्टम है। आप चलिए लॉज देखते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर का लॉज। ठीक है, तो क्या होता है, अगर पावर ऑफ पावर रूल लगाया जाए, पावर ऑफ पावर रूल,
पावर ऑफ पावर रूल, पावर ऑफ पावर रूल, ठीक है। ठीक है, पहला क्या हो जाता है, ए का पावर एन, जो इसका पावर एन होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ए का पावर एम जो है ना माइनस में हो जाएगा, ठीक है। पहला पावर ए, ए का पावर एम का पावर एन, मतलब बेस में पावर जो है ना वो दोनों घट जाएगा। हमने आपको क्वेश्चन देना है, एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल क्या देना है, 2 का पावर 2 का पावर 3 बनाओ, क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, अरे यार घटेगा नहीं, मेरा क्या दिमाग, वो डिवीजन में घटता है, बेस सेम हो तो जुड़ जाएगा, ठीक, गुना हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा, एक पावर है तो क्या हो जाएगा, बेस ठीक रहेगा, बेस क्या रहेगा, ठीक रहेगा भाई। यहाँ पे गुना होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, घटेगा नहीं। फिर से ध्यान, दिमाग से उतर गया मेरा, देखा नहीं मैंने। पावर ऑफ पावर के रूल में कभी भी अगर बेस के ऊपर पावर का पावर हो तो हमेशा पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे 2 का पावर 2 का पावर 3, इसमें 2 बेस तो बेस रहने देते हैं, ये दोनों को गुना कर दे रहे, 2 3 जा 6, आंसर समझ गया, ठीक है। ठीक है, अब इसी में दूसरा निगेटिव, निगेटिव का पावर, दूसरा टॉपिक है इसी में, निगेटिव पावर, निगेटिव एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है। मान लो ए का पावर माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n चला जाएगा। तुम्हें तुम्हें क्लास 8 में मैंने पढ़ाया था, याद है, जो हमारे बच्चे हैं, ओए जो बच्चे हो, समझ में आ रहा है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमने तुमको पूरा क्लास 8 में पढ़ाया था, एक्सपोनेंट एंड पावर कितने बढ़िया तरीका से, वही है क्वेश्चन। इसका एग्जांपल कहता क्या है, समझते हैं। मान लो 2 का पावर -3 है, 2 का पावर क्या है, -3 है, तो क्या होगा, लॉ क्या कहता है, 1/, अगर माइनस पावर में होगा तो बेस सही से नीचे भाग जाएगा। आ गया, आ गया, इसको आगे भी सॉल्व कर दो, कर दो। 1 का पावर ए, 2 का पावर क्या होता है, 2 का -3 9, कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा, आंसर लिख देना, हो गया आंसर। अच्छा आगे भी सॉल्व कर लेना, करना हो तो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक इसी में लॉज है, ये लॉज के नीचे ही पूरे लॉज है, एक्सपोनेंट का लॉज है, ठीक है। अगला लॉज, एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लो पहले, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मत लिखो, टिप्स हमने हमने तुमको बताया टिप्स, रोज टिप्स दूंगा, ठीक है। टिप्स क्या है, अ निगेटिव एक्सपोनेंट, अ निगेटिव एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इन पावर 4, इन पावर 4 any power for any non-zero integers, non-zero integers is basically a reciprocal of a reciprocal मतलब उल्टा, reciprocal of the power। कहता क्या है, नहीं दिख रहा है का, हाँ तो मध्यम हो गया। कह रहा है कि जो निगेटिव एक्सपोनेंट है, जो पावर उसका लिए कुछ ना कुछ नॉन जीरो, अगर जीरो ना होगा तो इंटीजर्स क्या होगा, तो बेसिकली वो हमेशा पावर क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है, लिख लिया होगा। अब चलो जो ऐसा लॉ, लॉ देख रहे हैं तो लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लॉ के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। लॉज में ही पहला लॉज है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज यहाँ पे लिख देना, लॉज पहला, अगर बेस सेम हो लेकिन एक्सपोनेंट क्या होगा, डिफरेंट, बेस सेम, बेस
सेम एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट डिफरेंट। बेस सेम है, एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, जैसे पहला मैंने लॉ ए का पावर m एंड ए का पावर n, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ए का पावर m प्लस n। ठीक है, ठीक है। दूसरा, अगर a का पावर m डिवीजन a का पावर n, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और m बड़ा होगा किससे, n से। क्वेश्चन इसी का एग्जांपल पहले का, मान लो 2 का पावर 8 एंड 2 का पावर 10, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, बेस रहने दो, जोड़ देना 8 प्लस 10, मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा, 18 आंसर। ठीक है, ठीक है। इसका दूसरे का एग्जांपल, दूसरे का एग्जांपल 2 का पावर 4 बाई 2 का पावर 2, क्या हो जाएगा, बेटा में तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, बेस सेम रहेगा, 4 माइनस 2, 2 का पावर 2 आंसर। ठीक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन अपना कुछ बनाते रहना। ठीक है, जैसे एक बात ध्यान रखो, स्पेशल पावर, एक्सपोनेंट अगर जीरो हो जाएगा तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट जीरो, मान लो दो देख लिया था, दो, तीसरा तीसरा क्या हो जाएगा, ए का पावर जीरो मतलब 1 आंसर आएगा। अगर ए का पावर 1 होगा तो ए ही होगा, आंसर भी ए ही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप देखो, लिख लिया, चलो आप क्वेश्चन भी सब साथ साथ सॉल्व कराते जा रहा हूं, कराते जा रहा हूं। ठीक है, अब अगला टॉपिक लॉज में ही, बी लॉज। इफ बेस इज डिफरेंट, इफ बेस इज डिफरेंट बट एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्सपोनेंट इज सेम। अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, लो क्या कहता है इसका, पहला ए का पावर m बी का पावर m, तो बेस डिफरेंट है, ए बी आ गया, लेकिन पावर का m m है, तो क्या हो जाएगा, ए बी का पावर m हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा इसी में ए का पावर m डिवीजन ए का बी का पावर m, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में क्या हो जाएगा, a अपॉन बी का पावर m हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का पावर 2 इसके मुताबिक। ठीक है, उसी तरह इसको कर लेना। तो आंसर कैसे बनेगा इसका, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2, ठीक है, इज इक्वल टू बने क्या, 3 गुने 2 इंटू 3 गुने 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गया, समझ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। आज जैसा और सारे फॉर्मूला को लिख देता हूं, जो जो चीजें काम आती है कैसे। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में मिसलेनियस मिसलेनियस, ठीक है, ठीक है। पहला n रूट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी का भी पावर रूट अंडर n होता है, कुछ भी हो तो 1 अपॉन ए का पावर n चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ भी। अगर मान लो a का पावर m है इंटू बी का पावर n है
और इसका पावर x है, तो क्या हो जाएगा a का पावर mx इंटू बी का पावर फिर n के साथ x, n के साथ x। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? ये समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। मान लो a का पावर m बाई n है बराबर, तो क्या हो जाएगा a का पावर m इंटू 1/n हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन ही करेंगे, इसके बाद डायरेक्टली छुट्टी देंगे, मतलब चैप्टर खत्म होगा। अब आएगा ना मज्जा। ठीक है, ठीक है, चलो भाई अब स्टार्ट हो जाओ दंगल के लिए, खाली क्वेश्चन के लिए, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन होगा। तैयार हो? आप तैयार है तो बताए, एक बार मैं देख लूं, वीडियो हो रही है ना? हाँ ब्लर आ रहा, ए रुक जा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं, आप सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन इवेल्युएट, जस्ट जस्ट फास्ट फास्ट इवेल्युएट। पहला क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूं मोबाइल में क्वेश्चन, ताकि ज्यादा टाइम में लगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन -√3 का -√3 बनाते जाना, तुम लोग बनाते जाओ भाई, मैं नहीं बना रहा, मैं दे रहा सिर्फ 2/7 का -4। ठीक है, बनाते जा रहे हैं। हमारा वो वाला रूल लगेगा, अगर माइनस माइनस है मतलब ये प्लस में है, इसका साथ कुछ भी हो पावर में हो, तो क्या हो जाएगा पावर माइनस में, पावर क्या है माइनस में, तो 1/1 a का पावर n, 1/a का पावर n अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा 1/-3 का पावर 3, माइनस हट जाएगा नीचे आएगा तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब क्या आ जाएगा 1 का पावर 3 मतलब 3 3 3 3, तो मतलब क्या आएगा 27 -27 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब 2 का पावर -4, 2/7 का पावर -4, 2 का 5/7 का पावर -10, -4 क्या है फिर माइनस में है पावर, फिर नीचे हो जाएगा 1 का अपन 2/7 का पावर 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है ना अब अलग अलग कर देते हैं, 1/2 का पावर 4/7 का पावर 4, अब यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऊपर चला जाएगा क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 7 का पावर 4/2 का पावर 4। ठीक है, 2 का पावर 4, समझ में आया? 2 का पावर 4 आंसर, आंसर। बस आगे बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। ठीक है, हो गया होगा। आगे आगे क्वेश्चन 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 सिंप्लीफाई। ये क्लास 8 में भी पढ़ के आया सब लोग, ज्यादा पढ़ाने का मन भी नहीं करता है सब चीजें, लेकिन मैं बता देता हूँ। सिंप्लीफाई 2 का पावर -1, कितने बच्चे होंगे जो पढ़ के नहीं आओगे क्लास 8, इसलिए सबको पढ़ना जरूरी है। देखो इस वाले रूल में क्या करना है, 2 का पावर -1, 4 का पावर -1, 3 का पावर -1, -1 मतलब -1 अगर पावर अगर एक्सपोनेंट माइनस में हो तो 1 डिवीजन 1 ऊपर अपन में डिवीजन चला जाता है। ठीक है, चला जाता है, हमने तुमको बताया था डायरेक्ट जाएगा 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, प्लस 1/3 का पावर -1। ठीक है, -1। ठीक है भाई, ठीक है। 2 4 3 का लसम एलसीएम कितना होगा, 2 4 3 का 12 हो जाएगा। 2 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 4 3 का एलसीएम 12, 2 6 12, 1 6 6 प्लस 4 3 12, 3 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 4 12, 1 4 4 का पावर -1 1 जोड़ दो 6 3 9 9 4 13 13 बाई 12 का पावर -1। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब जब ये दोनों का पावर -1 में है तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दो, 12/13 का पावर मत लगाओ या नहीं लगाओ, बात बराबर। निकल गया, निकल गया, ए निकल गया निकल गया भाई। ठीक है, ठीक है, चलो अगला
अगला अगला अगला एक क्वेश्चन बना लेना। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ वैसे। 5 का पावर 2 माइनस 1/4 का पावर -2 मल्टीप्लीकेशन 3/4 का पावर -2। खुद से बना लेना घर से, इसको खुद से बना लेना, ठीक है, लिख लिया होगा। चलो नेक्स्ट, चलो सिंप्लीफाई एंड राइट एक्स एक्सपोनेंट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, ठीक है। पहला 5/7, इसे किसको किसको डर लगता है इतना बड़ा बड़ा देख के? मैं बचपन में बहुत डरता था। ठीक है, क्वेश्चन -1 पावर -3। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। ये 5/7 है तो 5/7 को लिखो 5/7। ठीक है, ठीक है। बाकी जितने सारे पावर है सबको मल्टीप्लीकेशन कर दो एक दूसरे से। 2 इंटू -1 इंटू -3 कर दो डायरेक्ट। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5/7 का पावर 6 आंसर आ गया। आंसर कितना आसान है, कितना बड़ा दिख रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2/7 का पावर 2, 7/2 का पावर -3, डिवीजन डिवीजन 7/5 का पावर -2 का पावर -4। इतना बड़ा 2/7 का पावर 2 मल्टीप्लीकेशन 7/2 का पावर -3 डिवीजन 7/5 का पावर -2 का पावर -4। इतना बड़ा है भाई, कैसे बनेगा? आसान है ये। 2/7 का पावर कितना है? कितना पावर है? 2 है, 2 है। ठीक है, 2/7 का पावर कितना है? कितना है? 3 है। 3 है ना, -3 है तो 3 मानते हैं। 3 है, ठीक है, ठीक है। डिवीजन डिवीजन 7/7/5 2 4 जा 8, ठीक है, ठीक है। 2/7 तो बेस बेस सेम है, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन डिवीजन 7/5 का पावर 8 अब 2 ये समझ रहे हो? ये भाई समझ रहे हो? ये समझ में आया कैसे किया? ये बेस सेम है दोनों का, ठीक है, सिर्फ पावर जोड़ दिया, बेस सेम रहने दिया, बाकी इसको ले लिया। ठीक है, अब इसको आगे करने जा रहे हैं। तो 2/7 का पावर 5 है, तो 2 का 5 पावर बाई 7 का 5 अलग अलग पावर दे देते हैं, अलग अलग रसगुल्ला दे देते हैं। ये दोनों भाई एक था, ठीक है, और एक लड़की को इसकी गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, किया क्या, ये जो एक ही थे ना, कभी इसके साथ रहती थी कभी इसके साथ रहती थी। बोला कि नहीं अलग अलग ले लो, इसका आत्मा बना के एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, बस वही किया। ठीक है, डिवीजन 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 मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन क्योंकि मल्टीप्लीकेशन को उसको ऊपर कर देंगे। 5/7 का पावर 5/7 का पावर 8 8 8 इसको भी गर्लफ्रेंड अलग अलग दे देते हैं। ठीक है, एक साथ गर्लफ्रेंड अच्छा नहीं लग रहा दोनों को। ठीक है, आप काटते जाओ, आप कटते जाओ, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 5/7 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 8/7 का पावर 8। ठीक है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बेस बेस सेम है, बेस बेस सेम है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है तो 7 8 5 13, ये बेस अलग है, अलग है, तो डायरेक्ट 2 का पावर 8 इंटू 5 का पावर 8 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया? बताओ ना, लिखो समझ में आ गया होगा। आप चलो, हमारा क्लास हो चुका है 1 घंटे 34 मिनट की, 2 घंटा जाएगा सब कम से कम।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास शायद 2 घंटे तक जाएगी, आई थिंक, आई एम नॉट कंफर्म, बट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, वैल्यू 2 का पावर n प्लस 2 का पावर n माइनस 1 अपॉन, अपॉन 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 2 का पावर n। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीबीआई, बीबीआई, बीबीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बनाते हैं। ठीक है भाई, बनाते हैं, बनाए, बनाते हैं। कंसेप्ट की क्या है, n का पावर माइनस 1 जो है वो कहीं ना कहीं बेस 2 के n प्लस माइनस 1 हुआ होगा, मतलब 2 का पावर n इंटू 2 हुआ होगा। ठीक है, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन आप बनाना शुरू करते हैं। देखो 2 का पावर n, 2 का पावर n प्लस प्लस 2 का पावर n, 2 का पावर n, ठीक है, इंटू अलग कर दिया है 2 का पावर माइनस 1। अरे बेस सेम है ना, एक n यहाँ है माइनस 1 है, दोनों को अलग अलग कर दिए, दोनों को अलग अलग दे दिए। इस ये दोनों बच्चे की माँ ये है तो माँ को अलग अलग कर दिया। ठीक है, ठीक है, बाय। इसके अंदर भी माँ को अलग अलग कर दो, n प्लस 1 को 2 का पावर n, ठीक है, इंटू 2 का पावर 1 मल्टीप्लिकेशन 2 का पावर n। ठीक है, ठीक है, तो 2 का पावर n, n अलग कर दिया, 2 का पावर n है, 2 का पावर n है, एक n को ले लिया तो 1 प्लस कॉमन ले लिया इसको, n एक कॉमन ले लिया, 2 का पावर n को कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 का पावर माइनस 1 बचा बाई 2 का पावर n, 2 का पावर n यहाँ भी है तो एक 2 का n पावर माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ भी क्या बच गया, यहाँ क्या होगा 2 का पावर 1 माइनस 1। ठीक है, n से n कट्टी, 2n से 2n कट्टी कट्टी। ठीक है, अब बचा क्या 1 प्लस 2 का पावर माइनस 1। ठीक है, अब डायरेक्टली कर देते हैं ना, 1 प्लस 2 का पावर माइनस 1 है, 2 का पावर माइनस 1 है तब नीचे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करते 1/2 बाई 2 का पावर 1 2 माइनस 1। ठीक है, अब बनाते जाओ, अब करते जाओ, क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 2 से 1 जाएगा 1। ठीक है, आइए दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, 2 2 ले लेते एलसीएम, बटे 1 तो 2 2 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, गुना होगा इसके साथ, 3 में तो 3/2 आंसर। समझ में आया, समझ में आया, आया क्या कि एक क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था 2 का पावर n प्लस, तो ये 2 का पावर n, 2 का पावर n। ठीक है, 2 का पावर n माइनस 1 तो 2 का पावर n और 2 का पावर माइनस 1, क्योंकि बेस सेम है, अलग अलग पावर है, मतलब बच्चे 2 है माँ 1 है तो माँ को अलग अलग कर दिया, बच्चे को भी अलग अलग कर दिया, वैसे करके डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। चलो बढ़े आगे, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन, 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 if 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 10 to the power x is equal to 64, क्वेश्चन मैं इधर से देख रहा हूँ ना इसलिए, देन भाई वो वाली बोर्ड होती है ना तो उस पर लिखा होता है डिजिटल बोर्ड, इस पर लिखना पड़ता है निकाल के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 x/2
प्लस 1। ठीक है, इतना क्वेश्चन इसका। अगर इतना इतना है तब इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, निकालते हैं। सपोज दैट जो ये 10 है इसको लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट पहले लेंगे। ठीक है, जो 10 है वो कहीं ना कहीं x/2 प्लस 1 है। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब इसको करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब 10 को अलग करते हैं x/2, x बाई क्या है, x/2। ठीक है, अलग। ए 10 का पावर x/2 प्लस 1, बेस एक ही है, पावर अलग अलग है। मतलब माँ एक है, बच्चे दो है, x/2 प्लस 1 है, x/2। फिर एक इसको 1 दे देते हैं, दे दिया, कोई दिक्कत। 10 है, एक पावर इसको दे दिया, माँ अलग कर दिया। ठीक है, अलग कर दिया। अब देखो 10 का पावर x, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/2 इंटू 10 का पावर 1 बराबर 10। ठीक है, ठीक है। अब देखो 10x का वैल्यू कितना दिया है, 64 बैठा दो, बाई 1/2 इंटू 10। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। ये 64 जो है 1/2 है इंटू 10 है, तो किसका बटा होगा, 8। 64 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल, इंटू 10 बराबर 8 का पावर n बराबर 10 इज इक्वल टू 80। आंसर बोलो, समझ में आया तो? कितना लंबा क्लास हो गया भाई? बोलो, समझ में आया तो? 1 घंटा 41 मिनट। बोलो, समझ में आया तो? बोलो, समझ में आया तो? चलो इसको यहीं पर रह देते हैं। इसका पार्ट 5, पार्ट लेक्चर नंबर 5 आपको कल दे दूंगा। ठीक है, कल दे दूंगा। ठीक है, कल देख लेना, या संडे को दे दूंगा, संडे को दे दूंगा। और कल की क्लास शायद इसको खत्म कर देंगे, चाहे रहने देते हैं। अगले बस और आधा 1 घंटा का और क्लास रहेगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद तो ऐसा करते हैं ना। अब ठीक है, ठीक है, ऐसा करते हैं। संडे को इसका एक्स्ट्रा लेक्चर दे दूंगा, संडे को भी साइंस का भी। कल से साइंस पढ़ाई होगी। कल से चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये चैप्टर पढ़ाई होगी। ठीक है, और जिस तरह से हमने इस चैप्टर को खत्म किया है, बस 2 मिनट का, ज्यादा 1 घंटा का और क्लास रहता है, आधा घंटा का, सिर्फ क्वेश्चन बाकी है। जिस तरह से हमने इस चैप्टर को खत्म किया है, बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं, चीजों को समझ में आ रही है कि नहीं? हमने एक बहुत डिटेल लेक्चर दिया, क्योंकि बहुत बड़ी चैप्टर है, या बहुत डिटेल अच्छे तरीके से मैंने आपको हर एक चीज बताई, हर एक कंसेप्ट को आपको दिमाग में सेट किया, कैसे क्या करना उसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, आपको सारी चीजें हमने आपको बताया। ठीक है, बताया सारे क्वेश्चन एक पर एक, बात मैंने आपको रिटर्न किया, आपको बताया, आपके साथ हमने बनाया, तब जाके इस चैप्टर खत्म हुआ है। इस चैप्टर का प्रैक्टिस खुद से करते रहो, क्योंकि सिर्फ मैथमेटिक्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे अंदर की चीजें निकलेगी, उभरेगी। अलग कॉपी बना लो, एक नोट्स का, क्लास नोट्स का अलग, और सिर्फ क्वेश्चन का अलग बना लो, ताकि चीजों को आराम से चलते रहे। ठीक है, तो कल की क्लास लेना मत भूलना। कल की क्लास जो होगी, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, क्लास 9 के साइंस में केमिस्ट्री पार्ट का पढ़ाई करेंगे हम लोग। कल हम आपको पूरे साइंस के बारे में डिटेल समझाएंगे, क्या क्या चीजें होते हैं, कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है? ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में। जब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय, जय हिंद।